Learners, अस्सलाम वालेकुम। टुडे द वीडियो इज़ अबाउट एक्सरसाइज 2.4 सोल्यूशन ऑफ 10th क्लास आर्ट्स मैथ। जी पूरी एक्सरसाइज दो ही फॉर्मूला से बेस करती है, जो कि हैं ये अलग अलग सेपरेट क्यूब्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यही दो फॉर्मूलाज आपने याद करने और इस पूरी एक्सरसाइज पे अप्लाई कर देने हैं। सो फर्स्ट इज 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको क्या करना है, पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने होल क्यूब में लाजमी लिख लेना है। सो दिस इज 2x होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब। सो दिस इज ट्रीटेड एज ए एंड माइनस दिस इज ट्रीटेड एज बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। दिस इज ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ए की जगह क्या आएगा, इसके नीचे नीचे हम लिखते जाते हैं। ए की जगह आएगा जी 2x माइनस बी की जगह y आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि राउंड ब्रैकेट में यूज हो रही है। और ये 2x है और b की जगह y एंड प्लस बी स्क्वायर इज y स्क्वायर। सो ये आ जाएगा जी 2x माइनस वाई एंड 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो इतनी सी ही बात है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मेन सारा जी फॉर्मूले का हिसाब है। अगर फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज 27x क्यूब प्लस 1। इसको पहले लिख लेंगे 3x होल क्यूब एंड 1 जो है वो अपना ही क्यूब होता है, सो 1 होल क्यूब। और यहाँ पे a क्यूब प्लस दिस इज b क्यूब इक्वल्स a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a प्लस बी मतलब के 3x प्लस 1 एंड a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर minus a is 3x and b is 1 plus 1 whole square. So 3x plus 1 and this is 9x square minus 3x plus 1 is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 में 1 तो 1 का क्यूब है और 343 किसका क्यूब है, ये है जी 7 का क्यूब। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि किसका क्यूब है तो आप यहाँ पे 343 इस तरह से आप इसकी फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। तो यहाँ पे जी 7 से टेबल में जाएगा 7 4 टाइम्स 28 और यहाँ पे बच जाएगा 6 7 9 टाइम्स 63। तो 7 7 टाइम्स 49 एंड 7 1 टाइम्स 7 दिस इज 7 होल क्यूब। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 7x होल क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला इक्वल्स a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अप्लाइंग द फॉर्मूला a की जगह आएगा 1 माइनस b की जगह 7x आएगा और a क्या है जी यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस दिस इज 1a 7x इज b प्लस b स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 7x एंड 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 7x टाइम्स 7x 1 टाइम्स प्लस 7 स्क्वायर इज 49x स्क्वायर। ए क्यूब बी क्यूब इसको आपने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं ए बी होल क्यूब प्लस 512 जो होता है वो होता है जी 8 का होल क्यूब। अगर नहीं पता तो यहाँ पे इसके आप फैक्टर्स बना के देख सकते हैं। 512 तो यहाँ पे इसके आप फैक्टर्स 2 से ही बना सकते हैं, 8 से ही बना सकते हैं। तो अगर 2 की पावर देखें तो यहाँ पे ज़्यादा बनेगी, तो हमने पावर क्योंकि 3 में लिखनी होती है इसलिए हम इसको 8 से फैक्टराइज करेंगे। तो ये जी बन गए इसके फैक्टर्स और यहाँ पे आप देखें कि 8 3 दफ़ा आता है तो 8 का क्यूब। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड अप्लाइंग इट। यहाँ पे आ जाएगा a की जगह ए बी है जो कि पहला नंबर है और b की जगह दूसरा नंबर जो कि 8 है। यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर आएगा एंड प्लस a माइनस दिस इज माइनस क्योंकि प्लस वाले में जो ए बी है वो माइनस में होता है। यहाँ ए बी आएगा और b की जगह आएगा 8 प्लस b स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। सो दिस इज ए बी प्लस 8 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको अलग से ओपन करना है, माइनस 8 ए बी एंड प्लस 64। 27 माइनस 1000 क्यूब 27 जी होता है 3 का क्यूब माइनस 1000 जो है वो होता है 10 का क्यूब और y को अलग करके इसका होल क्यूब डाल देना है। अब कर लेना है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला मेंशन। a क्यूब दरमियान में माइनस है, दिस इज b क्यूब इक्वल्स a माइनस b and applying the formula here 3 minus 10y and first is 3 square plus 3 into 10y and plus 10y whole square. So 3 minus 10y and 9 plus 30y plus 100y square. Question number 6 is 27x cube minus 64y cube। 27 होता है जी 3x का
इसका होल क्यूब -64 जो है वो 4 का होता है होल क्यूब। तो अगर आपको इन सब का नहीं पता तो आप इसके फैक्टर्स बना के आसानी से देख सकते हैं। सो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और फॉर्मूला मेंशन करके इसमें अप्लाई कर लेंगे, विच इज़ a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। सो a हेयर इज़ 3x माइनस b इज़ 4y, और यहाँ पे आ जाएगा 3x होल स्क्र प्लस 3x टाइम्स 4y एंड प्लस 4y होल स्क्र, 3x माइनस 4y and 9x square plus 12xy and plus 16y square. क्वेश्चन नंबर 7 इज x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब। पहले इसको होल क्यूब में लिखना लाजमी है। सो एक्स वाई होल क्यूब प्लस दिस इज z होल क्यूब एंड दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज एक्स वाई प्लस z एंड फर्स्ट इज एक्स वाई एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका स्क्वायर लेना है, माइनस a इज एक्स वाई b इज z एंड प्लस b इज z स्क्वायर। सो एक्स वाई प्लस z एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई z एंड प्लस z स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला है जी 216 का क्यूब और दूसरा है 343। 216 होता है जी 6 और ये p इसका होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब होता है 343। तो ये आपको छोटे छोटे क्यूब जो हैं वैसे ही याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स a माइनस बी। जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपको फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और ये इस तरह से आपको बार बार जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। प्लस 7 स्क्वायर, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि होल क्यूब का फॉर्मूला अलग होता है और अलग अलग जो फॉर्मूला है उसका अलग होता है। प्लस दिस इज 42p एंड प्लस 49। So learners, I thanks to all for liking my videos, and the one more thanks that you give to me is liking and sharing the video to others as well. So here is a cube minus b cube formula. यहाँ पे 27 का क्यूब है जो कि नीचे मौजूद है, तो इसको हम नीचे ही लिखेंगे। दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1/3 2x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स 1/3 एंड प्लस 1/3 होल स्क्वायर। एंड सिंप्लीफाइंग इट you can get 4x square plus 2x by 3 plus 1 by 9. So one of the most important question of this exercise, और यहाँ पे आपके पास इस पे लगेगा फॉर्मूला और a प्लस बी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जी डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर्मूला और अप्लाई कर लेती हूँ इस पे। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी तरफ आ जाएगा फॉर्मूला यही वाला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ये वाला जो a प्लस बी है इसको ब्रैकेट में लदा कर लें। ब्रैकेट में लदा करने का वजह क्या है कि आपके पास ये यहाँ से और यहाँ से ब्रैकेट सेम आ जाएगी, तो इस ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट को आपने लेना है कॉमन, और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर से और इधर से प्लस ये, क्योंकि a प्लस बी पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज a माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a माइनस बी यहाँ पे लिख लेते हैं सेपरेट, क्योंकि इस पे हमने लगाना है फॉर्मूला माइनस ए क्यूब एंड माइनस प्लस माइनस बी क्यूब। ध्यान रखना है जी फॉर्मूले का, क्योंकि आपने ले लिया माइनस ले लिया है तो इसलिए जो अंदर वाला साइन है b के साथ वाला वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे तो a माइनस बी वैसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला क्यूब का विच इज़ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है जी कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह बच जाएगा 1 एंड माइनस ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी एंड माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो जो बुक में आंसर सिर्फ यहीं तक है, तो आप यहाँ तक कर लें तो भी ठीक है, अगर इसको ओपन कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों आंसर्स ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज x माइनस 8xy क्यूब। सो जी यहाँ पे देखें x कॉमन आ रहा है,
तो जैसे कि आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन में फर्स्ट चीज़ होती है कॉमन लेना, उसके बाद फॉर्मूला एंड देन मिड टर्म ब्रेकिंग। तो ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही एक्सरसाइज में अप्लाई हो। आपने फर्स्ट चीज़ हमें से देखनी है वो ये देखना है कि कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे x कॉमन आता है और अंदर बचेगा 1 माइनस 8y क्यूब। अब x वहीं रहेगा और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 क्यूब माइनस दिस इज 2y होल क्यूब। अब जी फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्र। सो दिस इज a माइनस बी मीन्स 1 माइनस 2y। यहाँ पे x को आपने भूलना नहीं है, x साथ ही रहेगा 1 स्क्र एंड प्लस 1 टाइम्स 2y एंड प्लस 2y होल स्क्र। सो x इंटू 1 माइनस 2y and 1 plus 2y plus 4y square. Question number 13 very important and most frequently exams में आने वाला क्वेश्चन x12 माइनस y 12। यहाँ पे इसको लिखेंगे x6 स्क्वायर माइनस y6 स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x6 माइनस y6 और एक दफ़ा आ जाएगा x6 प्लस y6। अब इसको फर्दर हमने फॉर्मूला के साथ सोल्व करना है। x6 को लिखा जा सकता है जी। अब जी इसके आगे आपने क्या करना है, इसको फर्दर फॉर्मूला से साथ सोल्व करना है। तो यहाँ पे x6 को लिखा जा सकता है x क्यूब स्क्वायर माइनस y क्यूब स्क्वायर। तो इसको मैंने जी ब्रेक किया है स्क्वायर के साथ और इसको हम ब्रेक करेंगे क्यूब के साथ। सो x स्क्वायर क्यूब माइनस y स्क्वायर क्यूब। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे स्क्वायर के साथ क्यों किया, यहाँ पे क्यूब के साथ क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्यूब के साथ किया, क्योंकि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो है लेकिन स्क्वायर का प्लस में फॉर्मूला मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमने स्क्वायर के साथ किया क्योंकि इसमें फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस एक्स वाई मीन्स ए बी अब करना है माइनस ए बी, दिस इज माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डेट इज वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी। अब फर्दर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। जो बुक में आंसर जो है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पीछे शफल करके अरेंज करके लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ तक आंसर देते हैं यहाँ भी ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं तब भी ठीक है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 भी जी पेपर में बहुत ज़्यादा होता है रिपीट। तो इसको हम लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस दिस इज 4p ओवर क्यू होल क्यूब। तो यहाँ तो जी सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाना है डेट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4p ओवर क्यू एंड दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 4p ओवर क्यू प्लस 4p ओवर क्यू होल स्क्वायर। 1 माइनस 4p बाई क्यू टाइम्स 1 प्लस 1 को 4p ओवर क्यू से करेंगे वही आ जाएगा एंड प्लस 4 स्क्वायर इज 16 p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर 1 प्लस 64 u क्यूब। सो दिस इज 1 क्यूब प्लस 4u होल क्यूब। तो अगर तो जी u कैपिटल में है तो आपने u को कैपिटल में ही रखना है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में रखना है। यहाँ पे u कैपिटल दिया गया है तो आपने u कैपिटल में ही ओवरऑल चलाना है, ठीक है जी। तो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो 1 प्लस 4u एंड 1 स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 4u प्लस 4u होल स्क्वायर।
1 प्लस 4u एंड 1 माइनस 4u प्लस 16u स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 9y प्लस 27y क्यूब। इसको जी सॉल्व करने के लिए पहले अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। 8x क्यूब जो क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना है, और जो दूसरी टर्म है माइनस 6x माइनस 9y उनको कर लेना सेपरेट। ठीक है जी। अब इसको लिखा जा सकता है 2x होल क्यूब प्लस दिस इज 3y होल क्यूब एंड माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 6x प्लस 9y, राइट। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्यूब का, विच इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला लाजिम मेंशन किया करें, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज 2x प्लस 3y एंड 2x स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स 3y प्लस 3y स्क्वायर। और यहाँ पे देखें 6x प्लस 9y में से 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 3 2 टाइम x 6x प्लस 3 टाइम 9y। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर एंड माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 3y। अब आप देखें जी, यहाँ पे ये एक फुल नंबर है और एक ये फुल नंबर है। कोई भी दो नंबर्स को जो चीज़ सेपरेट करती है वो माइनस या प्लस का साइन होता है। अगर दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी एक ही टर्म है, राइट। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें से इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से जो ब्रैकेट कॉमन आ रही है वो है 2x प्लस 3y। तो ये कॉमन ले ली और अंदर क्या बचा, इसके पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर और इधर बच गया माइनस 3। तो ये इसका आंसर होगा। z क्यूब प्लस 125 ये आ जाएगा जी z होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जस्ट। यहाँ पे स्मॉल z यूज़ हुआ है तो इसको स्मॉल ही रखना है आपने। सो z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25। क्वेश्चन नंबर 18 में पावर है जी 9, तो इसको लिखा जा सकता है x क्यूब टाइम्स क्यूब होल क्यूब प्लस y क्यूब होल क्यूब। और अब इसमें फॉर्मूला लगा लेना है a क्यूब प्लस b क्यूब का, दैट इज a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a आ जाएगा x क्यूब प्लस b की जगह y क्यूब आ जाएगा एंड x क्यूब स्क्वायर माइनस x क्यूब विद y क्यूब प्लस b इज y क्यूब एंड अकॉर्डिंग फॉर्मूला इट्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी x क्यूब प्लस y क्यूब एंड x6 माइनस x क्यूब y क्यूब प्लस y6। अब यहाँ पे देखें जी फिर दोबारा से फॉर्मूला यूज़ होता है x क्यूब प्लस y क्यूब का। तो यहाँ पे लगा लेते हैं x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ आएगी। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है जी पावर 6, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं m 3 पावर स्क्वायर माइनस n 3 पावर स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस है, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का, डेट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी a प्लस बी। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी m क्यूब माइनस n क्यूब एंड दिस इज़ m क्यूब प्लस n क्यूब। अब आपने दोनों तरफ फॉर्मूला लगा देने हैं, एक तरफ माइनस के क्यूब का फॉर्मूला लगा और एक प्लस का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज़ m माइनस n m स्क्वायर माइनस प्लस m n एंड प्लस n स्क्वायर एंड दिस विल बी m प्लस n m स्क्वायर माइनस m n प्लस n स्क्वायर। इसको अरेंज कर लें, या अरेंज किए बगैर भी ठीक है और अरेंज करने के बाद भी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, 64x7 माइनस xa6। तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला में लगाने से पहले यहाँ पे कॉमन लाजमी देख लेना है। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो उसके बाद बचेगा अंदर 64x6 माइनस x यहाँ बाहर चला गया तो a6, ठीक है। अब इसके बाद इसको x6 की पावर को ब्रेक करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला में है तो हम इसको स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। ये आ जाएगा 8x क्यूब का स्क्वायर माइनस a क्यूब का स्क्वायर, दिस इज 8x क्यूब होल स्क्वायर एंड माइनस a क्यूब होल। आगे फॉर्मूला जी ओपन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 8x क्यूब माइनस a क्यूब एंड दिस इज 8x क्यूब
प्लस ए क्यूब। अब इस पे फर्दर जो है वो सेपरेटली क्यूब के फॉर्मूला लग जाएंगे। इसको लिखा जा सकता है जी 2x होल क्यूब माइनस दिस इज ए होल क्यूब, लाइकवाइज दिस इज 2x होल क्यूब प्लस ए होल क्यूब। तो इस पे जी क्यूब का माइनस का फॉर्मूला और इस पे क्यूब का प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो x टाइम्स 2x माइनस ए 2x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ए प्लस ए स्क्वायर, और इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज 2x प्लस ए 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x टाइम्स ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा x टाइम्स 2x माइनस ए 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर एंड 2x प्लस ए 4x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। सो जी रीअरेंज करने के बाद इसका फाइनल आंसर ये बनता है, जहाँ तक भी लिखा जा सकता है। तो जी इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक में फॉर्मूला लगना है माइनस का और एक में लगना है प्लस का। तो जी जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 3a होल क्यूब, फॉर्मूला मेंशन करेंगे दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको फॉर्मूला अब तक अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने के बाद वो याद हो ही जाती है। प्लस दिस इज 3a होल स्क्वायर, सो x माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 9a स्क्वायर। अब जी कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे ax लिखना है या xa लिखा जा सकता है, तो ax में लिखा जा सकता है xa भी, लेकिन क्योंकि a जो है अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट पे आता है, x बाद में आता है, इसलिए आपको ax लिख लें तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर नंबर 2, x क्यूब प्लस 3a होल क्यूब and applying the formula of a cube plus b cube equals a plus b, a square minus ab and plus b square equals x plus 3a x square minus x times 3a and plus 3a whole square. So x plus 3a and x square minus 3ax plus 9a square. This is the final answer. So lastly, kindly don't forget to like and subscribe this channel. Thank you so much.